Invisible Selling Machine, 5 Steps to Crafting an Automated, Evergreen Email Campaign That Literally Makes Sales While You Sleep. Book by Ryan Deiss. Introduction. इस बात पर सारे मिलेनियर्स एकमत से सहमत होंगे कि किसी भी इंसान को पैसा कमाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए, वो है सेलिंग यानी बेचना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको आर्ट ऑफ सेलिंग का मास्टर बनना ही होगा। इस समरी में रायन डाइस आपको अपनी एक सीक्रेट सुपर पावर के बारे में बताएंगे जो उन्हें कम एज में ही मिल गई थी। ये सुपर पावर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है जो उन्हें पैदाइशी मिली, बल्कि ये वो स्किल उन्होंने जॉब करने के दौरान सीखी यानी अपने काम से सीखी। तो आप भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि अगर रायन वो सुपर पावर सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। तो क्या आप रेडी है डिस्कवर करने के लिए वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो आपको किसी भी वक्त और कहीं पर भी अमीर बना सकती है? हाउ टू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। क्या आप जानते हैं कि पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो? और कुछ लोगों ने ये सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है, इसलिए वो जहाँ चाहे वहाँ बिना अपनी एनर्जी या टाइम खर्च किए पैसा कमा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको वो स्किल सिखाने वाले हैं जो पैसे, लाइफ और अपनी एबिलिटीज़ को लेकर आपकी सोच ही बदलकर रख देगी। मान लो आपने कोई मशीन बनाई जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर जब चाहे तब कैश निकाल सकते। काश अगर ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन ये सपना सच हो सकता है। आप भी इस मनी मेकिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। रायन डाइस, जो इस बुक के ऑथर है, हमें बताते हैं कि कैसे उन्हें ये पता चला कि उनके पास एक सीक्रेट सुपर पावर है जो उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। इस यूनिक स्किल की मदद से रायन को एक्सेप्शनल सक्सेस मिली। 2006 आते ही रायन ने सोच लिया था कि वो इस साल अपने लिए कोई रेजोल्यूशन सेट करेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस साल वो हर फ्राइडे ऑफ लेकर गोल्फ खेलने जाया करेंगे, जो उनका मनपसंद गेम था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये कि रायन के पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जो उनके साथ गोल्फ खेल सके। रायन का एक ही दोस्त था जो फ्राइडे को फ्री रहता था, लेकिन उसको गोल्फ का कोई शौक नहीं था, तो उसने रायन को मना कर दिया। रायन के बार बार इंसिस्ट करने पर उनके फ्रेंड ने उन्हें असलियत बता दी। दरअसल उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि गोल्फ सेट खरीद सके, इसलिए वो रायन को गोल्फ खेलने के लिए मना कर रहा था। इस पर रायन ने अपने फ्रेंड को ऑफर किया कि वो उसे गोल्फ का नया सेट खरीद के देंगे, पर उनके फ्रेंड इतना सेल्फ रिस्पेक्टेड था कि उसने रायन का ऑफर ठुकरा दिया। रायन उसे बार बार मनाने की कोशिश करते रहे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो रायन ने अपने फ्रेंड के साथ एक डील की। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो कंप्यूटर पर एक ईमेल टाइप करके अपनी ईमेल लिस्ट के जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सबको सेंड कर देंगे और गोल्फ सेट के लिए फंड रेज करेंगे। रायन ने खुद को 1 घंटे का टाइम दिया जिसमें उन्हें अपना टारगेट पूरा करना था। दोनों दोस्त इस बात पर एग्री हो गए कि अगर रायन ने 1 घंटे में गोल्फ सेट खरीदने लायक पैसा कमा लिया तो दोनों एक नया गोल्फ सेट खरीदेंगे और फिर उनके दोस्त को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। रायन कंप्यूटर पर ईमेल लिखने बैठे। उन्होंने अपनी ईमेल लिस्ट चेक की, एक खास सेक्शन को टारगेट करते हुए अपने एक प्रोडक्ट की फ्लैश सेल के बारे में मेल लिखी और सबको सेंड कर दी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि रायन ने $17 कमा लिए। फिर कुछ और मिनट बाद ही उनकी सेल $204 हो गई और फिर 15 मिनट के अंदर ही रायन ने $663 की कमाई कर ली। रायन और उनके दोस्त दोनों जानते थे कि उनके इतना पैसा आ चुका है कि वो आराम से गोल्फ सेट खरीद सकते हैं। और इस तरह रायन वो शर्त जीत गए और उनके फ्रेंड को उनके साथ गोल्फ खेलने जाना ही पड़ा। ये पहली बार था जब रायन को इस इनविजिबल सेलिंग मशीन की पावर का अंदाजा हुआ। तो अगर आप भी रायन जैसे बनना चाहते हो तो आपको भी ईमेल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखना होगा। आगे के चैप्टर्स में हम इस बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे, और जब आप इस समरी पूरी पढ़ लेंगे तो आपको एहसास होगा जैसे आपका नया जन्म हुआ है। 1 problem, 2 mistakes, and 1 big, flat lie about email marketing. इससे पहले के चैप्टर में आपने पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल देखा। आप शायद ये सोचकर अपनी एबिलिटी पर शक कर रहे होंगे कि रायन की तरह ढेर सारा पैसा कमाने के लिए आपको पैसा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक एवरेज इंटरनेट यूज़र के मेल बॉक्स में डेली दुनिया भर की मेल्स आती है। ऐसे में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा हो जाता है,
भीड़ में अलग नजर आना मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। तो एक बार अगर आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप की ईमेल सेल करती है तो फिर आप अपना प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। फिर तो आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे होगे। ईमेल मार्केटिंग को लेकर एक और गलतफहमी है कि आपके पास सब्सक्राइबर्स की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए तभी आपकी कमाई होगी। हालांकि ये बात कुछ हद तक सच है कि कॉन्टैक्ट जितने ज्यादा होंगे अर्निंग भी उतनी ज्यादा होगी, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी ईमेल लिस्ट काफी बड़ी होने के बावजूद वो काफी कम पैसे कमा रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग गिने चुने सब्सक्राइबर होने पर भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इसमें सीक्रेट है वो प्रोसेस जो आप फॉलो करते हो। अगर आप स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो, फिर चाहे आपकी ईमेल लिस्ट कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रहे आपको रैंडमली किसी को भी ईमेल नहीं भेजनी है, बल्कि आपकी ईमेल लिस्ट के हर सेक्शन की खुद की ईमेल सीरीज होनी चाहिए। कुछ सब्सक्राइबर्स आपके बिजनेस के लिए नए हो सकते हैं, इसलिए आपको उन्हें वेलकम करते हुए अलग से मेल भेजनी होगी। ऐसी कई गलतियां हैं जो अक्सर मार्केटिंग टीम कर बैठती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ मार्केटर्स फॉलो अप शेड्यूल नहीं रखते, वो जब चाहे तब अपने हिसाब से मेल भेज देते हैं। एक ईमेल मार्केटर के तौर पर यह गलत है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी ईमेल्स भेजनी है और कब भेजनी है। एक और एग्जाम्पल है जो अक्सर ईमेल मार्केटर्स करते हैं, वो ये कि उनके पास एक ईमेल कैंपेन होता है जिसे वो सबसे शेयर करते हैं। मान लो आप कोई ब्लॉग चलाते हो और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो न्यूकमर्स को पहले आपका इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप कौन है, आपका मिशन क्या है और आपका ब्लॉग किस बारे में है। जब तक यूजर आपको जानता ना हो, आप प्रोडक्ट सेल करने के उन्हें डायरेक्ट यूं ही मेल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आपकी मेल सीधे स्पैम फोल्डर में जाएगी। हो सकता है कि यूजर आपको अपनी लिस्ट से अनसब्सक्राइब भी कर दे। अब जरा सोचिए, आपके कई सारे लॉयल फैंस हैं जो आपको सीरियसली फॉलो करते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि आपके ये स्पेशल सब्सक्राइबर्स कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं? आपको इन्हें और ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए और हो सके तो इन्हें रिवार्ड के तौर पर कुछ स्पेशल ऑफर भी दो। यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हर सब्सक्राइबर सेम नहीं होता। आपको अपनी ईमेल लिस्ट को सेक्शंस में डिवाइड करना होगा और हर एक सेक्शन को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना होगा। इसलिए स्मार्ट बनिए और ऊपर जो मिस्टेक्स हमने बताई है उन्हें अवॉइड करना सीखिए। फिर देखिए आपको कैसे ज्यादा पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। द 5 phases ऑफ इनविजिबल सेलिंग। फेज 1, इंडॉक्ट्रिनेशन। मान लो कोई नया सब्सक्राइबर आपके ब्लॉग या वेबसाइट में आया, तो आप उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहोगे या चाहोगे कि वो ऐसे ही चला जाए और फिर दोबारा ना आए। मर्जी आपकी है और ये उन ईमेल्स पर भी डिपेंड करता है जो आप उसे भेजोगे, जो आप उसे अपने न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब करने के बाद भेजना शुरू करोगे। आपको हर नई लीड को काफी केयरफुली ट्रीट करना होगा। इस स्टेज पर आपको पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना है। अपने नए सब्सक्राइबर को ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहे हो और उसे अपनी सर्विस के फायदे बताकर कन्विंस करना होगा कि इसे आपकी सर्विस लेने से क्या क्या फायदे होंगे, और फिर उसके अंदर और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। अपना इंट्रोडक्टरी ईमेल लिखते वक्त नए सब्सक्राइबर को ऐसा फील होना चाहिए कि वो किसी इंसान से बातें कर रहा हो, ना कि किसी रोबोट से। इसलिए अपनी कंपनी का नाम बताने के बजाय अपना रियल नेम यूज करो। फिर अपनी सर्विसेज के फायदों की एक लिस्ट बनाओ। अपने नए सब्सक्राइबर की क्यूरियोसिटी जगाने का एक एग्जाम्पल होगा, उसे एक स्पेशल ऑफर प्रॉमिस करे जिसे रिसीव करने के लिए वो एक्साइटेड हो जाए। जैसे कि आप उसे अपने बेस्ट ब्लॉग पोस्ट, बेस्ट टूल्स या बेस्ट सर्विसेज की एक लिस्ट शेयर कर सकते हो जो आप ऑफर कर रहे हैं। या फिर आप उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए उससे एक सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसे प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट ईमेल में आप उसको एक शॉकिंग आंसर देंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स एक ग्रेट स्ट्रेटेजी है जो आपके सब्सक्राइबर को आपके अगले ईमेल्स का वेट करने के लिए मजबूर कर देगी। और जब उन्हें आपका वेट रहेगा तो वो आपको अटेंशन देंगे और आपकी ईमेल उन सैकड़ों ईमेल्स में अलग जगह पा लेगी जो वो रोज रिसीव करते हैं। याद रहे कि आपका गोल है कि आपको स्पैम फोल्डर में कभी नहीं जाना है और ना ही आपकी ईमेल डिलीट होनी चाहिए। आपको अपने नए सब्सक्राइबर्स को अपनी सर्विसेज से और ज्यादा अट्रैक्टेड और क्यूरियस रखना है।
इस पॉइंट पर आकर अगर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये समझ लो कि आप उन्हें फिर कभी फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कन्विंस नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आपकी नई लीड्स में कुछ एक्शंस हो, यानी वो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे कि आप उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने के लिए बोल सकते हो, और जब वो आपको फॉलो करने लगेंगे तो आप उनकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाओगे और इस तरह आप उन्हें याद भी रहेंगे और उन्हें आपके बारे में जानने का मौका भी मिल जाएगा, ताकि अगली बार जब आप ईमेल भेजें तो वो आपको तुरंत पहचान जाए। फेज 2, एंगेजमेंट। इससे पहले के स्टेप में आपने सीखा कि खुद को और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को नए सब्सक्राइबर्स से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ईमेल मार्केटिंग का सेकंड फेज है बेचने की शुरुआत। इस फेज में आपको खास तौर पर केयरफुल रहना है। इससे पहले कि आपके सब्सक्राइबर्स रेडी हो, आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू करते हैं तो उन्हें शायद ये लगेगा कि आप उन्हें स्पैम कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन ना हो, ये इसके लिए जो वो जानना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें और डिटेल देते हुए धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी दे। हर सब्सक्राइबर आपकी लिस्ट में सेम पर्पज से आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये उस लीड मैग्नेट पर डिपेंड करता है जो उन्होंने साइन अप किया है। आप इन्हें डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो और हर सेक्शन एक डिफरेंट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होना चाहिए और इस तरह उन्हें एक डिफरेंट ईमेल लिस्ट मिलनी चाहिए। अगर आपको लीड मैग्नेट के बारे में नहीं पता तो हम बताते हैं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके नए लीड की ईमेल के एक्सचेंज में आपको फ्री कंटेंट ऑफर करती है। ये कोई केस स्टडी हो सकती है, एक रिपोर्ट या फिर एक वर्कशीट या किसी और तरह का फ्री डाउनलोडेड कंटेंट। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास गार्डनिंग का एक ब्लॉग है और आप अपने नए लीड का ध्यान खींचने के लिए उसे एक फ्री शीट ऑफर करते हो जिसमें गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के टिप्स दिए गए हो। इस स्टेज पर आकर आप जितना हो सके उतना स्पेसिफिक रहने की कोशिश करो। आपकी लीड मैग्नेट के टाइटल से पता चलना चाहिए कि सब्सक्राइबर को किस टाइप का कंटेंट मिलेगा और आपके न्यूज़लेटर को साइन अप करके उसे किस तरह की जानकारी मिलेगी। तो इसलिए द बेस्ट टिप्स फॉर ग्रोइंग अ गार्डन या हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी गार्डन बनाने के बेहतरीन टिप्स या एक सुंदर बगीचा कैसे बनाया जाए, कहने के बजाय आपको कुछ इस तरह बोलना चाहिए, हाउ टू बिल्ड अ गार्डन दैट कैन फीड 6 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली विदाउट नीडिंग टू मच स्पेस, यानी एक बगीचा कैसे बनाया जाए जो आपके परिवार के 6 सदस्यों को बिना ज्यादा जगह की जरूरत के खिला सके। तो देखा आपने, ये टाइटल कितना स्पेसिफिक लगता है। सिर्फ टाइटल पढ़कर ही आपके वेबसाइट विजिटर्स समझ जाएंगे कि इस तरह के कंटेंट से उसे एक बढ़िया गार्डन बनाने के टिप्स और ट्रिक्स पढ़ने को मिलेंगे। और ऐसा गार्डन जिसमें इतनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाई जा सके जो 6 लोगों के लिए काफ़ी हो और साथ ही इसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी ना पड़े। अब अगर आपके विजिटर के पास गार्डनिंग के लिए कम स्पेस है और उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स है तो आपका ये कंटेंट पढ़कर वो साइन अप करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा ताकि उसे इस बारे में और ज़्यादा जानकारी और टिप्स मिल सके। जब आप इस तरह स्पेसिफिक कंटेंट शेयर करोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स को लगेगा कि आप उनकी नीड्स समझते हो और वो आपके ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। आपकी लीड मैग्नेट जितनी स्पेसिफिक होगी उतना ही डीपली आप अपने सब्सक्राइबर्स को समझ पाएंगे। फिर अपने सब्सक्राइबर्स की नीड्स के हिसाब से आप उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करो जो वो इग्नोर ना कर सके। आपके प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से आपकी ईमेल लिस्ट की इस स्टेज पर आकर डिसाइड हो जानी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो 2 से 3 ईमेल सेल क्लोज करने के लिए काफ़ी रहेंगी। प्रोडक्ट जितना ही महंगा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम आपको सब्सक्राइबर्स के साथ एंगेज रहना होगा इससे पहले कि आप उन्हें सेल ऑफर करें। फेज 3, असेंशन। अब जबकि अपने नए कस्टमर के साथ आपकी फर्स्ट डील फाइनल हो गई है तो अब असली गेम खेलने का टाइम आ गया है। अगर आप वाकई में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको वन टाइम बायर से ही सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। आपका गोल हमेशा अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचना है। अब क्योंकि जॉब का सबसे मुश्किल पार्ट तो आप क्रॉस कर ही चुके हो और एक बार आपने सब्सक्राइबर को कुछ खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया तो ये समझ लो आप आराम से उसे अगली बार भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। दुनिया में 2 टाइप के मार्केटर्स होते हैं। इनमें से पहले टाइप के वो होते हैं जिन्हें हम ब्रोक कहते हैं। एक बार इन्होंने सेल कर ली तो फिर ये दोबारा उस कस्टमर से एंगेज नहीं होते। और दूसरे टाइप के होते हैं रिच मार्केटर। ये वो होते हैं जो अपनी हर सेल में एक नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते और सेम कस्टमर को बार बार प्रोडक्ट्स बेचने की काबिलियत रखते हैं।
इस स्ट्रेटेजी को हम वैल्यू लूप कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि हर सेल जो आपने की है वो आपको आगे भी और सेल्स दिला सकती है। इसलिए अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा ही एंगेज रहो। अपने प्रोडक्ट्स की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट दो जो वो मिस ना करना चाहे। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि आपके प्रोडक्ट उनकी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सकते हैं या आप उनके अंदर स्कार्सिटी का डर पैदा कर सकते हो, यानी उन्हें यकीन दिलाओ कि अगर उन्होंने ये ऑफर मिस कर दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस लास्ट स्ट्रेटेजी यानी डर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अपने ब्लॉग पर कोई कोर्स ऑफर कर रहे हो। अब कई सारे कस्टमर्स ने आपकी ई बुक खरीद ली जो शायद आपके कोर्स में इंटरेस्ट रखते हो। अगर आप उन्हें अपना कोर्स बेचने की कोशिश करते हो लेकिन उन्हें ये कोर्स क्यों करना चाहिए इसका रीज़न नहीं दे पा रहे, तो आप उनके डर के साथ खेल सकते हो। उन्हें बताओ कि इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है और अगर उन्होंने आज ही बुकिंग नहीं की तो वो ये चांस मिस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी ईमेल में कुछ ऐसा टाइटल होना चाहिए, ग्रैब योर लास्ट चांस, या कुछ ऐसा, द डील एंड्स टुनाइट, या डोंट मिस आउट। अपने ईमेल के कंटेंट में आपको शुरुआत डायरेक्ट ये बताने से करनी चाहिए कि अगर सब्सक्राइबर अभी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा तो वो डेडलाइन मिस कर देगा, और अगर उसने डेडलाइन मिस कर दी तो उसे वो सारे बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे जो उस ईमेल में मेंशन किए गए हैं। या फिर आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकते हो कि आप सिर्फ आज के लिए स्पेशल प्राइस ऑफर कर रहे हो। अगर वो मिडनाइट से पहले ये इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करेगा तो उसे इस स्पेशल प्राइस में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अपने ईमेल के एंड में आपको अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स एक बार फिर से बताते हुए और ये भी मेंशन करते हुए कि कैसे वो कस्टमर की लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी सेल पिच क्लोज करनी है। इन सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप कस्टमर्स को अपनी कंपनी के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कन्विंस कर पाओगे। याद रहे कि आपकी एक रिच मार्केटर की तरह सोचना है। हमेशा अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करो और फिर देखो इनविजिबल सेलिंग मशीन की पावर कैसे आपके लिए मैजिक की तरह काम करती है। फेज 4, सेगमेंटेशन। इससे पहले के चैप्टर्स में आपने सीखा कि ये जानना बेहद इम्पोर्टेंट है कि अपने हर सब्सक्राइबर को किस तरह की ईमेल लिस्ट भेजनी चाहिए। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को बेचना है? तो इसका जवाब छुपा है एक ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करने में, जिसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अगर आप एक इफेक्टिव ईमेल लिस्ट बनाना चाहते हो तो आपको हायर एंगेजमेंट और लोअर अनसब्सक्रिप्शन परसेंटेज का गोल रखना होगा। आपको कोई सब्सक्राइबर आपकी ईमेल रिसीव करने के बाद भी अगर उसे खोलकर नहीं देखता तो इससे अच्छा है कि वो आपको अनसब्सक्राइब ही कर दे। अगर कई सारे सब्सक्राइबर्स आपकी ईमेल्स इग्नोर करते रहे तो आपकी ओपनिंग रेट कम होती चली जाएगी और ये आपके मार्केटिंग कैंपेन की इफेक्टिवनेस के लिए ठीक नहीं होगा। अपनी ईमेल लिस्ट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करने के बाद अब बारी आती है ईमेल भेजने की। तो इसके लिए दो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। पहला तो ये कि आप ऑटो रिस्पॉन्डर्स पर डिपेंड कर सकते हो। ये ईमेल्स की एक लिस्ट होती है जो आप अपने सब्सक्राइबर्स के एक सेक्शन को तब भेजते हो जब वो लीड मैग्नेट के लिए साइन अप करते हैं। दूसरे टाइप की ईमेल है ब्रॉडकास्ट। ये वो ईमेल होती है जो आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको एक साथ एक बार में भेजते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको कोई नया कोर्स प्रमोट करना है तो आप एक ईमेल लिखोगे और सबको एक साथ भेजकर अपने नए ऑफर के बारे में बताओगे। अपनी इनविजिबल सेलिंग मशीन से फायदा उठाने के लिए आपको दोनों टाइप की ईमेल को यूज करते वक्त एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना होगा। सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल ये है कि आप एक सर्वे लेकर देखो। अपनी ईमेल लिस्ट को सर्वे भेजकर आप जो भी आंसर मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में इस टाइप के सर्वे को हेल्प मी हेल्प यू बोला जाता है। आपकी ईमेल का टाइटल डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट होना चाहिए ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को पता चल जाए कि आप उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। फिर उन्हें ये बताओ कि आप उनका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस उन्हें और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हो। उनसे उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रॉब्लम और ज़रूरतों के बारे में पूछो। आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हो कि वो आपको नेक्स्ट कंटेंट कैलेंडर प्लान करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स सजेस्ट करे जिसके बारे में वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। सर्वे करने के बाद जो डेटा आपको मिलेगा उसे एनालाइज कर ले। इससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि अपने किस सब्सक्राइबर को किस ईमेल लिस्ट सेक्शन में डालना है और किस में नहीं। फेज 5, री एंगेजमेंट। ईमेल ओपन रेट होता क्या है?
ये सब्सक्राइबर्स का वो परसेंटेज होता है जो आपकी ईमेल से एंगेज होते हैं। जैसे माना आपकी ईमेल लिस्ट में 10,000 सब्सक्राइबर्स है और उनमें से सिर्फ 2,000 ऐसे हैं जो आपकी ईमेल्स ओपन करते हैं। इसका मतलब है कि आपका ओपन रेट 20% है। अब प्रॉब्लम यह है कि बाकी के 80% ऐसे लीड्स हैं जिन्हें आपके मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये लोग आपसे कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। अगर आपका ओपन रेट अच्छा है तो भी आपको उन सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचना चाहिए जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं है। आपको अपनी ईमेल लिस्ट क्लीन करनी होगी ताकि आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स पर फोकस कर सके और आप री-एंगेजमेंट कैंपेन चलाकर ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन सब्सक्राइबर्स को आइडेंटिफाई कर लो जो आपकी मेल खोलकर नहीं देखते हैं। अब आप उन्हें उनका हालचाल पूछते हुए एक ईमेल लिखो और उन्हें बताओ कि आप किस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। अब इनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे जरूर होंगे जो आपकी मेल खोलेंगे और आपके साथ एंगेज हो जाएंगे। यही आपके टारगेट क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप अपने बाकी सब्सक्राइबर्स को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करो। अब बात आती है उनकी जो आपकी ईमेल बिल्कुल नहीं खोलते। ऐसे क्लाइंट्स को आप फॉलो अप ईमेल्स भेज सकते हो। आप उन्हें फ्री गिफ्ट्स ऑफर करके एंगेज करने की कोशिश कर सकते हो। अगर उसके बावजूद वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उन्हें बताओ कि आप उन्हें अपनी ईमेल लिस्ट से हटा रहे हो। इस तरह अपनी ईमेल लिस्ट क्लीन कर सकते हो और सिर्फ उन्हीं सब्सक्राइबर्स को लिस्ट में रखो जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज रहते हैं। इससे आपका ओपन रेट तो इंक्रीज होगा ही और ईमेल इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। इस तरह से आपकी इनविजिबल सेलिंग मशीन और भी पावरफुल बन जाएगी और आपको ज़्यादा अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाउ टू क्राफ्ट ईमेल्स दैट कन्वर्ट। इस चैप्टर में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जानेंगे जो आपकी ओपन रेट, आपकी ईमेल क्लिक रेट और आपके लैंडिंग पेज की कन्वर्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन, उसकी बॉडी और लैंडिंग पेज को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको इनमें से हर एलिमेंट को उसके डिज़ाइन किए गए पर्पस के लिए ऑप्टिमाइज यानी उसका बेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, ईमेल के सब्जेक्ट लाइन का काम होता है कि वो आपके सब्सक्राइबर्स को आपका ईमेल खोलने के लिए मजबूर कर दे। आप दो तरह के सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले को ब्लाइंड कहा जाता है और इसका मकसद होता है आपके सब्सक्राइबर्स की ईमेल खोलने की क्यूरियोसिटी यानी ईमेल में क्या लिखा ये पढ़ने की इच्छा को बहुत बढ़ा देना। एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैंने एक गलती कर दी। इस सब्जेक्ट लाइन को पढ़कर सब्सक्राइबर आपके ईमेल को खोलने के लिए बहुत बेसब्र हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर उसे आपका कंटेंट देखकर निराशा हुई तो वह आपके ऑफर को चेक करने के लिए क्लिक नहीं करेगा। दूसरे टाइप के सब्जेक्ट लाइन को डायरेक्ट कहा जाता है और ये ऐसे टाइटल होते हैं जो सीधे सब्सक्राइबर को आपका ईमेल खोलने के फायदों के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कह सकते हैं, आज अपना ट्रैफिक बढ़ाने के 6 तरीके जानें। हालांकि इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कई सब्सक्राइबर इस तरह के ईमेल नहीं खोलेंगे, लेकिन इसमें कन्वर्शन रेट हाई होता है क्योंकि जो कस्टमर्स अपना ट्रैफिक बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ वही ओपन बटन पर क्लिक करते हैं। दूसरे एलिमेंट के लिए यानी आपकी ईमेल की बॉडी के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। आप एक ऐसी ईमेल बॉडी लिख सकते हैं जो सब्सक्राइबर्स की ज़्यादा जानने की इच्छा को बढ़ा दे यानी ब्लाइंड लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सीधे सीधे आपके ऑफर के फायदों और उसके यूज़ के बारे में बताता है। आप जो भी तरीका चुनते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि हर बार एक अलग कारण देते हुए आप अपने लैंडिंग पेज पर 3 लिंक जरूर दें, ताकि अगर कोई एक लिंक काम नहीं करता है तो दूसरा या तीसरा जरूर करेगा। आपके ईमेल का तीसरा एलिमेंट जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए वह है आपका लैंडिंग पेज। सेल को क्लोज करने के लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट की जाती है। यह आपके ईमेल जितना ही इम्पोर्टेंट है, भले ही वह इसका बाहरी हिस्सा हो। एक और ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है कि आपका ईमेल समझने में आसान होना चाहिए। ऑथर इस टूल को अपनी खुशबू या खासियत को बनाए रखना कहते हैं। रायन कहते हैं कि आपके ईमेल के परफेक्ट होने के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक उसका एक ही गोल होना चाहिए, यानी आपकी सब्जेक्ट लाइन, ईमेल की बॉडी और लैंडिंग पेज सभी को एक पर्पस के बारे में बताना चाहिए।
हम आपको यह नहीं बता सकते कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ट्रायल एरर मेथड के जरिए टेस्ट करके ही आप जान पाएंगे कि अपनी ईमेल की कन्वर्शन रेट को कैसे ऑप्टिमाइज या बढ़ाया जा सकता है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें और हाँ, नोट्स लेना ना भूलें, क्योंकि काम जितना भी अच्छा हो उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। बस इस समरी से सीखी गई ट्रिक्स को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और फायदे खुद ब खुद आपके सामने होंगे। कंक्लूजन। रायन डाइस को कम उम्र में ही अपनी सुपर पावर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने अपना ये सीक्रेट रीडर्स के साथ शेयर करने के लिए ही खास तौर पर ये बुक लिखी है। इस समरी में आपने ईमेल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, आपने सीखा कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सेगमेंटेड और वेल मैनेज्ड ईमेल लिस्ट बनाकर आप जब चाहे, जहां चाहे और जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हो। ऑथर ने अपनी इस सुपर पावर को द इनविजिबल सेलिंग मशीन का नाम दिया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास खुद की एटीएम मशीन हो जिसमें आपको बस कुछ ईमेल्स सेंड करनी है और फिर जितने चाहे उतने पैसे निकाल लो। इसमें आपने इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग के 5 स्टेज के बारे में पढ़ा और इंडॉक्ट्रिनेशन, एंगेजमेंट, असेंशन, सेगमेंटेशन और रीएंगेजमेंट के बारे में सीखा। अगर आप भी कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हो जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, तो आप इस समरी में दी गई स्किल्स और स्ट्रेटेजी सीख कर उन्हें रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हो और जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो।